3 साल 3 साल मैंने इस जेल में बिना किसी गलती के काटे। आज मैं आजाद तो हो रहा हूं, पर इस बात की मैं खुशी जाहिर करूं या दुख, मुझे समझ नहीं आ रहा। लगभग 21 साल का विक्रांत जेल में अपना सामान पैक करते हुए बोल रहा था। उसके सामने बैठा एक और कैदी ओंकारनाथ, जो काफी उम्रदार था, विक्रांत की बातें सुन रहा था। ओंकारनाथ की लंबी सी दाढ़ी थी, जो अब उम्र के साथ साथ सफेद हो चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए विक्रांत से पूछा, क्या सोचा है विक्रांत? क्या करोगे बाहर जाकर? विक्रांत ने एक गहरी सांस ली और बोला, जिसके लिए मैं यहाँ आया था, मेरी श्रुति, बाहर निकलते उससे शादी करूंगा और एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। श्रुति भी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही होगी। उसकी बात सुनकर ओंकारनाथ ने कहा, जरूरी नहीं है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा ही हो, पर हाँ, एक नई शुरुआत तो जरूर होगी। विक्रांत ओंकारनाथ की बात समझ नहीं पाया। उसने अपना बैग उठाया और चलने के लिए तैयार हो गया। 3 साल 3 और बोला, जिसके लिए मैं यहाँ आया था, मेरी श्रुति, बाहर निकलते उससे शादी करूंगा और एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। श्रुति भी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही होगी। उसकी बात सुनकर ओंकारनाथ ने कहा, जरूरी नहीं है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा ही हो, पर हाँ, एक नई शुरुआत तो जरूर होगी। विक्रांत ओंकारनाथ की बात समझ नहीं पाया। उसने अपना बैग उठाया और चलने के लिए तैयार हो गया। तभी ओंकारनाथ ने अपनी उंगली से एक रिंग निकाली और विक्रांत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, इस रिंग को पहन लो और इसे हमेशा अपने पास रखना। रिंग? पर यह किस लिए? विक्रांत ने रिंग लेते हुए पूछा। ओंकारनाथ ने जवाब दिया, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, फिलहाल इसे पहन लो। विक्रांत ने रिंग ले ली और जैसे ही उसने रिंग पहनी, उसे एक जोर का झटका सा लगा। ओंकारनाथ ने विक्रांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है विक्रांत। ओंकारनाथ क्या कहना चाहता है, ये विक्रांत को कुछ समझ तो नहीं आया, पर वो रिंग को देखकर विक्रांत मुस्कुराया। उसके रिहा होने का टाइम हो गया था, इसलिए ओंकारनाथ को अलविदा कहकर जेल से बाहर निकल गया। इन 3 सालों में जेल में विक्रांत से कोई भी मिलने नहीं आया था। जेल में भी वो सिर्फ ओंकारनाथ से बात करता था। विक्रांत के अलावा सभी कैदी ओंकारनाथ को पागल समझते थे। दरअसल ओंकारनाथ एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी और फोरेंसिक मेडिसिन, आयुर्वेद के बारे में बहुत कुछ जानता था, लेकिन जब वो कैदियों को इस बारे में बताता था तो कोई भी उसका यकीन नहीं करता था। ओंकारनाथ ने इन 3 सालों में विक्रांत के मेडिटेशन और अल्टरनेटिव मेडिकल स्किल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करवाई थी। जेल से निकलकर विक्रांत अपने घर पहुंच गया। उसने झिझकते हुए दरवाजा खटखटाया। विक्रांत की मां अनीता पाठक ने दरवाजा खोला। उन्होंने काला चश्मा पहना था। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ देख नहीं सकती थी। हाथों से टटोलते हुए अनीता ने पूछा, कौन कौन है? अपनी मां का हाथ पकड़ते हुए विक्रांत धीरे से बोला, मैं हूं मां। विक्रांत की आवाज सुनते ही उसकी मां ने उसे गले लगा लिया और रोने लगी। अपनी मां को स्टूल पर बिठाते हुए विक्रांत ने पूछा, आपकी आंखों को क्या हुआ है मां? विक्रांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब वो जेल गया था तब उसकी मां बिल्कुल ठीक थी। इस बीच ऐसा क्या हुआ कि उनकी आंखें भी चली गई? विक्रांत ये सब सोच रहा था, तब अनीता ने रोते हुए बताया, तुम्हारे जेल जाने के बाद तुम्हारे पापा की नौकरी चली गई और फिर कुछ ही वक्त बाद मुझे आंखों में धुंधला दिखाई देने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। हमारे लिए तो घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था, ऑपरेशन के पैसे कहाँ से आते? आखिर में उसी वजह से मेरी आंखों की रोशनी चली गई। अपनी माँ की बातें सुनकर विक्रांत की आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने धीरे से पूछा, इतनी तकलीफें सहने की क्या जरूरत थी माँ? मैं नहीं था पर श्रुति तो थी ना, उसकी मदद ले लेते। अनीता कुछ बोलती उससे पहले ही जोर से किसी ने दरवाजा पीटा। विक्रांत की माँ अचानक बहुत डर गई। अपनी माँ के चेहरे पर डर देखकर विक्रांत ने पूछा, कौन आया है माँ? अनीता डरे हुए स्वर में बोली, कोई नहीं है, तुम अपने कमरे में जाओ और चाहे कुछ भी हो जाए बाहर मत निकलना। विक्रांत ने दलील करने की कोशिश की, लेकिन अनीता ने उसे अंदर भेज दिया और फिर दरवाजा खोला। विक्रांत ने अपने कमरे के दरवाजे से बाहर झांक कर देखा तो दरवाजे पर 2